हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। तत्वों का प्यारे बच्चों निकालना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, किसको कैसे निकाला जाता है प्यारे बच्चों, एकदम आसानी तरीके से आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरे मन से देखिएगा, एकदम कंठस्थ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरुआत के लिए पहली बात तो इसमें आपको पहले बेसिक जान लेना है प्यारे बच्चों। पहली बात तो परमाणु संख्या होता क्या है। परमाणु संख्या पर बच्चों जो होता है किसी भी तत्व का अलग अलग होता है। जितना प्यार बच्चों जो होता है ना तत्व 118 था, सबका अलग अलग परमाणु संख्या अपना अपना रोल नंबर है, तो वही है प्यार बच्चों परमाणु संख्या। ठीक है, फिर उसके बाद द्रव्यमान संख्या, ये क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को जोड़ेंगे तो द्रव्यमान संख्या निकलेगा, बताएंगे कैसे। ठीक है, फिर प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, एकदम चुटकियों में निकाल देंगे आप लोग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकदम चुटकियों में निकाल देंगे और न्यूट्रॉनों की संख्या भी आप लोग चुटकियों में निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालना चाहेंगे, किसका निकालेंगे पता है, चलो कार्बन का सबसे पहले निकालते हैं। देखो पहली बात लिखना कैसे वो भी समझना है। जैसे कार्बन का हम लोग निकालने वाले सबसे पहले, तो कार्बन के परमाणु संख्या याद होना चाहिए। परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो प्यार बच्चों परमाणु संख्या कहाँ पर लेकर आता है, द्रव्यमान संख्या कहाँ पर लिखा होता है, वो भी आपको थोड़ा पहले पता होना चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए एक्स मेरे प्यार बच्चों कोई तत्व है, एक्स क्या चाहिए, कोई तत्व है। मान लिया जाए यहाँ पर जो प्यार बच्चों ये जो होता है ना, ये जेड, ये होता है परमाणु संख्या। ये क्या दर्शाता है प्यार बच्चों, परमाणु संख्या। ध्यान दीजिएगा, ये परमाणु संख्या को दर्शाएगा। कौन, ये जो जेड है ना वो क्या दर्शाएगा, परमाणु संख्या को दर्शाएगा। और यहाँ पर प्यार बच्चों लिखा रहेगा ए, ये क्या चीज दर्शाता है, परमाणु द्रव्यमान। क्या दर्शाता है, परमाणु द्रव्यमान। यानी ये परमाणु संख्या जेड दिखावेगा और एक के ऊपर जो संख्या रहेगा वो परमाणु द्रव्यमान को दर्शाएगा। मतलब कार्बन के परमाणु संख्या प्यार बच्चों होता है 6। कितना होता है, कार्बन की जो परमाणु संख्या होता है 6 होता है। परमाणु द्रव्यमान जो होता है कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। तब ध्यान दो यहाँ पर, इसमें हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्यार बच्चों कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, कार्बन का परमाणु संख्या, परमाणु संख्या प्यार बच्चों 6 है। कार्बन के परमाणु संख्या 6 है। इसका मतलब जिस तत्व के परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चलेगा क्या हो गया, 6 गो। मतलब जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक उतना ही संख्या में प्रोटॉन भी होता है। आप लोग अब सोचोगे बिना निकालने पता चल गया। हाँ, यहाँ पर आपको याद रखना है जितना किसी तत्व का परमाणु संख्या होता है उतना ही संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। मतलब 17 मान लो किसी तत्व का, हाइड्रोजन का मान लो किसी भी तत्व हो प्यार बच्चों, कोई भी हो, मतलब जो भी हो 17 प्यार बच्चों, क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी हो, दुनिया का कोई भी तत्व हो, 17 अगर है तो उसमें 17 परमाणु संख्या, मतलब 17 को इलेक्ट्रॉन भी है, 17 को प्रोटॉन भी है। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए इसमें कार्बन में प्यार बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएंगे टोटल 6 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जितना परमाणु संख्या होता है उतना संख्या में ही इलेक्ट्रॉन होता है और उतना संख्या में प्रोटॉन होता है। इतना ही संख्या में क्या होता है, प्रोटॉन होता है प्यारे बच्चों। कौन होता है, प्रोटॉन। तो इस बात को ध्यान रखेगा, इतना ही संख्या में प्रोटॉन भी होता है। मतलब प्रोटॉनों की संख्या भी प्यारे बच्चों कितना हो गया, P प्लस P हुआ है, ये भी प्यारे बच्चों 6 ही हो गया। अब रह गया न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा कैसे, उसके लिए फार्मूला है न्यूट्रॉन की संख्या के लिए। न्यूट्रॉन की जो संख्या है पर बच्चों उसके लिए फार्मूला है। क्या फार्मूला है, एन बराबर फार्मूला है ए माइनस जेड। प्यार बच्चों ए माइनस जेड या जेड माइनस ए, ये आप लोग को ध्यान रखना है। परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटाते हैं, मतलब ए माइनस जेड हम लोग घटा देंगे। ए में से किसको घटा देंगे, जेड को। यानी एन न्यूट्रॉनों की संख्या आपको निकालना रहेगा पर बच्चों, तो ए माइनस जेड करेंगे। ए का मतलब क्या चाहिए, तो आपको पता है ए का मान आपका 12 दिया हुआ है। ए का मतलब क्या चाहिए, 12, और जेड का मान कितना दिया, 6 दिया हुआ है। तो हमको ए में से जेड घटाना है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। न्यूट्रॉन बराबर निकालना है प्यारे बच्चों। तो क्या होता है न्यूट्रॉन के फार्मूला, न्यूट्रॉन के फार्मूला होता है प्यारे बच्चों ए माइनस जेड। अब ए कितना है प्यारे बच्चों, ए देखिएगा ना, तो आपका 12 दिया गया था, 12 में से आप लोग घटाएगा 6, तो बराबर में कितना आएगा, 6। यानी इसमें आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, तो परमाणु संख्या भी 6 है
और प्यारे बच्चों इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 6 गो है, प्रोटॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है। तो ये सारा 6 सब चीज निकला। ठीक है, कोई भी तत्व के आप लोग निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। हम चाहें तो अब सोडियम को भी निकाल के दिखा सकते हैं। सोडियम में निकाल के दिखाते हैं आप लोग को। क्या चीज में? सोडियम में। सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है प्यारे बच्चों? पता है आप लोग को? 11। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23। ये क्या चीज दर्शाता? पता नहीं, परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, और ये क्या चीज है पर बच्चों? ये जो 11 है ये क्या चीज है? परमाणु संख्या है। क्या चीज है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या पर बच्चों, परमाणु द्रव्यमान को हम लोग किससे सूचित करते हैं पता है आप लोग को? परमाणु द्रव्यमान को ए से सूचित करते हैं। ठीक है, और जो परमाणु द्रव्यमान होता है इसको जेड से सूचित करते हैं। और सोडियम के परमाणु संख्या आपको पता है कितना है जे? सोडियम के परमाणु संख्या, सोडियम, ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या कितना है पर बच्चों? बताओ। हाँ जी बताओ। परमाणु संख्या 11 है। कितना है? 11 है। यानी परमाणु संख्या 11 है। तो इसमें पता चल गया जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा याद रखना इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो सके इसमें तब। इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो सके? तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो सके पर बच्चों 11 हो सके। क्यों? क्योंकि जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन भी। तो प्रोटॉन की भी संख्या पता चल गया। क्या चल गया? प्रोटॉन। प्रोटॉन बराबर कितना हो गया? 11 हो गया। अब देखो प्यार बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पता चल गया। तब हमको रह गया निकालने का प्यार बच्चों, पता है क्या चीज? तो हमको निकालने का रह गया प्यार बच्चों इसमें अब न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या पता है कैसे निकालेंगे? परमाणु द्रव्यमान में से हम लोग घटा देंगे किसको? तो हम लोग घटा देंगे परमाणु संख्या को। तो देखो हम लोग निकालते क्या चीज? न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन के संख्या, न्यूट्रॉन बराबर लिख देते हैं एन। क्या चीज होता है? ए माइनस जेड। ए का मतलब परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23। परमाणु संख्या जेड। जेड का मतलब परमाणु संख्या निकालो। परमाणु संख्या कहती है जेड। जेड कहना है परमाणु संख्या। तो 11। तो ये घटेगा पर बच्चों तो 12 आवेगा इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या। अब मान लो आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो कैसे निकलेगा? परमाणु द्रव्यमान जो होता है मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, परमाणु जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है प्यारे बच्चों इसमें जो है क्या होता है? तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है किसका योगफल होता है? न्यूट्रॉन और परमाणु संख्या का योगफल होता है। परमाणु मतलब वही समझो, यानी प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योगफल ही परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। देख सकते हो प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 11, टोटल जोड़ोगे तो 23 आएगा। देख सकते हो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान इसका 23 है। इस तरह से किसी भी तत्व का आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो हम लोग निकालना चाहते हैं दोस्तों नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का कितना होता है? तो नाइट्रोजन के जो होता है प्यारे बच्चों परमाणु संख्या 7 होता है और परमाणु द्रव्यमान जो होता है प्यारे बच्चों 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। तो बता वो इसमें परमाणु संख्या इसका कितना है? परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या प्यारे बच्चों 7 है। परमाणु संख्या कितना है नाइट्रोजन का? 7 है। तो नाइट्रोजन का दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या भी प्यारे बच्चों इसमें 7 हो जाएगा। प्रोटॉन भी इसमें 7 हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एन निकालेंगे तो एन मतलब न्यूट्रॉन, तो ए माइनस जेड निकलेगा। तो आप लोग प्यारे बच्चों ए का मतलब परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटाओगे तो 7 आएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। मतलब यहाँ से न्यूट्रॉन भी आपको पता चल गया, इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया, प्रोटॉन भी पता चल गया। ठीक है, ये तीनों चीज आप लोग निकालना सीख गए। तो प्यारे बच्चों कमेंट्स करके जरूर से बताइएगा कि आप लोगों को दोस्तों जो मैंने बताया है निकालने के लिए आप लोग सीख गए कि नहीं। ठीक है, इस तरह से इन तत्वों को निकालना था। परमाणु द्रव्यमान कोई भी चीज निकालना आसानी से निकाल सकते हो। देख सकते हो एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको दिया हुआ करके समझाया हुआ है। तो कमेंट करके बताना वीडियो प्यारे बच्चों कैसा लगा, समझ में आया? फटाफट समझ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए फिलहाल बच्चों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।